एचआरपी में आप सभी का स्वागत है। अभी हम सोच रहे हैं कि अभी तो अपना ही जेडी ट्रेवल्स का डालना है भाई। अपनी गाड़ी तो वापस लानी है और हमको लग रहा है हम सही हैं, उनको लग रहा है हम गलत हैं। अब ये इसका डिसीज़न कौन निकालेगा? कोर्ट निकालेगा। और उनका वकील दिमाग से सही है कि नहीं है ये भी कोर्ट डिसाइड करेगा। तो उनका वकील कौन है हम नहीं जानते, उनको सजेशंस देता है। मेरा देखिए, एक हाथ डिसलोकेट हुई है, डिसलोकेट हुआ है, इधर टूटा, बहुत बुरा वक्त चल रहा था। अभी सर देखिए अभी फुटाई है, एब्रो से सारे बाल गायब हो रहे हैं। यहाँ पे 3 जगह चोटें लगी हैं, बड़ी बड़ी। टाका वाका नहीं लगाए, खुद ही मेडिकेशन करते हैं। और सर में चोटें हैं। अब चूंकि ये पॉल्यूशन से हुआ है और ये डॉक्टर अगर एमआरआई करने के लिए दे दिया जाए तो इतने मेडिसिन हमको खाने पड़ जाते कि ऑलरेडी पेस्टिसाइड से 2008 से 2013 के बीच हमारा किडनी और लीवर में हल्का हल्का इन्फेक्शन है। उसके बाद फालतू दवाइयों से थोड़ा वो हो गया। तो इससे क्या है कि मेरी जनरल रूटीन भी बहुत प्रभावित रहती है। और इनको अपना प्रॉफिट चाहिए, हर कोई अपने अपने प्रॉफिट में घिरा हुआ है। तो हम सोचे कि अपना बिजनेस करें, लोग दूर ही रहें तो ठीक है। उन लोग सभी को अपना प्रॉफिट ही चाहिए, कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता। आज अगर आप सो जाइए तो कोई एक रोटी बना के नहीं खिलाएगा। लाइफ की और हर परिवार की हकीकत है। तो चूँकि मेरा परिवार मेरी माँ के दिए हुए संस्कारों के आधार पे दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फैमिली था, इसलिए हम सरवाइव कर पा रहे हैं। हम आज तक हैं धरती पे, जो जो मेरे साथ हुआ उसके बाद भी। और कॉन्फिडेंस से हैं, अपने बल पे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ हैं। और इतना सोच लीजिए मेरा कितना जड़ मजबूत फादर किए होंगे कि हम अपने दम पे मेडिकेशन तक भी कर सकते, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट भी थे और लॉ एलएलएम किए हैं। तो ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि बंग आया है वो, हस हसीना जी का नाम हमें ध्यान बहुत नहीं है, बांग्लादेश की पीएम है। उनको फांसी की सज़ा दी गई है। और कुछ अभी हम यूट्यूब पे ही देखते हैं, अगर समाचार सही है, अभी कुछ और देखेंगे तो पता कुछ दिन बाद ही हम जनरली, अब पहले क्या था ना, कई वीडियोस पे तुरंत एक्शन ले लेते थे, फेसबुक पे चाहे ऐसे, और पता चलता था ये बहुत पुराना के मैटर है। आज ये है, जैसे नवाज शरीफ वगैरह पर भी चला था तो हम वो आर्गूमेंट किए थे। और भी कई इंटरनेशनल यहाँ से केसेस जो गए थे उस पर भी हम फेसबुक पेजेस या फिर फेसबुक पे किए थे कमेंट। यूट्यूब बहुत उस समय वीडियोस नहीं बनाते थे हम, तो अब बनाते हैं क्योंकि फेसबुक पे हम बहुत हैं ही नहीं एक तरह से इस समय। तो सॉफ्टवेयर नहीं है मेरे पास सही, 2000 1000 का गिफ्ट किया हुआ मोबाइल मेरे पास रहता है, हम खरीद पाते हैं नहीं। अरे इनकम होता ना आदमी अपना पैसा फालतू चीज़ों में डाले। हमें लैपटॉप चाहिए, अपनी बुक्स सब्जेक्ट्स की लिखनी है, और रिसर्चेज मेरे कितने गायब हो गए। तो इसी मैटर पे हम ये सोच रहे हैं कि उनको फांसी जेनजेट के हिसाब से दिया था, स्टूडेंट के उसके हिसाब के आधार पे दिया गया, ह्यूमैनिटी के आधार पे दिया, क्योंकि बहुत सारी कंट्रियों के पीएम और प्रेसिडेंट ऐसा किए हैं। इवन भारत के मोदी जी तो बहुत ज़्यादा किए हैं। तो क्या सबको मिलेगा? हम ये सोच रहे थे। इस समय फॉरेन रिलेशंस और ह्यूमैनिटेरियन लॉ और इंटरनेशनल कोर्ट प्लस ह्यूमैनिटेरियन लॉ का सब्जेक्ट्स है, और ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट्स भी है। और सबसे बड़ी बात है कि एक इंटरनेशनल कोर्ट इस टाइप का एक्शन ले सकता है। तो कितने बच्चे मरे, कैसे मरे, अभी तो हम स्टडी नहीं किए हैं, लेकिन यदि किसी कहीं के पीएम को अगर फांसी दी जाती है तो रीज़नेबल है कि नहीं ये देखा जाएगा, वो गलत हैं कि नहीं ये देखा जाएगा। स्टूडेंट्स ऐसी कौन सी डिमांड मांग रहे थे जो रूल और रेगुलेशन के अगेंस्ट था, वो सही थे कि नहीं देखा जाएगा। उसके बाद उनके लॉयर होंगे ही, करेंगे आर्गूमेंट। हम अगर पहले से ही कर दें आर्गूमेंट, जो अब तक 1.5 से 2 लाख केसेस में हमेशा करते रहे हैं, फेसबुक से लेके पेजेस के लेकर, तो मैटर को समझ में नहीं आएगा। हमें भी अभी स्टडी करना है, क्योंकि लॉ ऐसा सेक्टर है कि पूरे जीवन स्टडी करना है। हम तो इसका रिजल्ट क्या होगा वो तो अपना लेके चल रहे हैं। तो पॉइंट रीजनेबिलिटी ऑफ जस्टिस,
रीज़नेबिलिटी क्या है, वो जस्टिस जो हुआ है वो रीज़नेबल है या नहीं है। कोर्ट में बैठा जस्टिस, उसके डिसीजन को क्रिटिसाइज करने का राइट इसलिए नहीं दिया जाता है कि वो लॉयर्स के आर्गुमेंट पे बेस्ड होता है, जिसको बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करके और एविडेंसेस के आधार पे होता है। तो जज क्या जस्टिस कर रहे हैं, ये उनकी गलती नहीं होती है, वो हर चीज़ एविडेंस के आधार पे देते हैं। इसीलिए जजेस के जजमेंट्स को बायस तब तक नहीं माना जाता है जब तक ये ना देख लिया जाए कि पैसा खा के और पर्सनल राइट बेनिफिट के लिए वो दिए हैं। बायसनेस के आधार पे उनके केसेस पे क्रिटिसाइज भी किया जाता है, उनको चैलेंज भी किया जाता है। जैसे एक डीएम कोई गॉड है, कहीं का जमीन 4 एकड़ जमीन या कुछ पता नहीं क्या 4 करोड़ या 51 करोड़ का मैटर था, उसके बाद पे भी क्रिटिसाइज नहीं हो सकता था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी मजिस्ट्रेट एज ए जस्टिस होता है अपने फील्ड में, इनके क्या कहते हैं, राजस्व का। तो वो जो जस्टिस दिया होगा वो भी एविडेंस और साक्ष्यों के आधार पे, अब वो बायस था कि नहीं था वो सच डिफाइन करेंगे, और वो कोर्ट में क्लेम किया जा सकता है यदि वो ऐसा किया हो तो। बाकी तो ये चीज़ें आप तब देख सकते हैं, जैसे इस पे हम वीडियो बहुत बड़ा तभी बना सकते हैं जब हम खुद उस केस को देख रहे हों और उस केस को हम डिफाइन करें, हम कुछ उसका रिजल्ट पता हो, उसका फैक्ट पता हो, उसका सब कुछ पता हो। तो अभी तो हम पता नहीं कह नहीं सकते। लेकिन वहाँ बांग्लादेश की जो हैं पीएम, उनको फांसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, रीजनेबिलिटी ऑफ जस्टिस, वो वाकई गलत है या नहीं ये देख के तभी दिया जाए तो ज़्यादा बेटर हो। अभी सुन रहे हैं कि वो अपील करेंगी, वो अपील कहाँ करेंगी ये बाद में देखा जाएगा, अगर ये वीडियो सही है तो। क्योंकि हम घर से बाहर निकलते नहीं है, न्यूज़पेपर हम लेते नहीं हैं, और न्यूज़पेपर जो भी हमें वो मिलता है नॉलेज इन्हीं यूट्यूबर्स वगैरह के मदद से मिलता है। कभी कभी हम न्यूज़ पढ़ लेते हैं हम, और बाहर की जनता कितनी दिमाग से है ये सबको पता है। दरिद्र वक्तई वो ज़्यादा करती है, तो उसकी बातें भी सुन के डिसाइड नहीं किया जा सकता। तो जब तक इस पे कोई मैटर ना हो तब तक हम इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ के मैटर पे, चूँकि हम पॉलिटिकल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं लॉ के अलावा, तो वीडियोस नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये जो मैटर चल रहा है ये बहुत बेस्ट है। ये हम चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो कि देश में हो रहे इतने हमले या फिर इतने लोगों की मौतों पे कोई तो उनका गार्जियन बन के उनको सेव करे। ये बहुत बढ़िया हुआ है।